वैसे तो लिखावट सुधारने का प्रैक्टिस आप लोग बचपन से करते आ रहे होंगे। जब आप मिडिल स्कूल में पढ़ते जा रहे होंगे तो वहां पर बोलते हैं टीचर कि हाँ सुनो, एक पन्ना डेली इंग्लिश में, एक पन्ना हिंदी में राइटिंग लिख करके आना। उस समय जो है ना हम लोग नहीं पहचान पाते हैं कि राइटिंग का मतलब क्या है। हम तो खुद कभी कभी जाते थे मिडिल स्कूल, सरकारी स्कूल में, तो वहां पर क्या होता था ना कि टीचर बोलते थे कि राइटिंग जो नहीं लिखा है खड़ा होकर उसको पीटेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है ना प्रार्थना में जाने से पहले फटाफट फटाफट एकदम घस घुस के लिख देते थे कि खाली कॉपी भरा होना चाहिए। और उतने टीचर भी वैसे ही थे कि जब कॉपी आता था राइटिंग वाइटिंग किसको चेक नहीं किया, बस लाल पेन से वो मारेगा, ऐसे ऐसे घस देगा, सिग्नेचर, ठीक है, ले जाओ, कॉपी फेंक देगा, चाहे जमा एक तक थका मिला करके एक एक कॉपी सबको बांट दे रहा है क्लास का कोई बच्चा, ठीक। तो मतलब ये रूल्स था। लेकिन वही तो मेन हम लोग का बचपन में ही गलती करते हैं कि राइटिंग हम लोग का नहीं सुधर पाता है। तो मेरा जो है ना बढ़िया मार्क्स मिला हुआ है, 400 प्लस मार्क्स है। तो आपको जो है ना 400 प्लस मार्क्स लाने के लिए कितना मेहनत करना होगा, राइटिंग कैसा होना चाहिए, मेरा राइटिंग कैसा है, मेरा तो 400 आया है तो मेरा राइटिंग कैसा रहा होगा ये भी हम आपको दिखाएंगे। हाँ, कुछ दिन आप जैसे एक हफ्ता, 10 दिन, 1-2 दिन में आप जो है ना अपना राइटिंग को कैसे इंप्रूव कीजिएगा ये भी आपको बताएंगे। तो कुछ जेन्युइन तरीका होगा, एक स्टूडेंट हम खुद है तो आपको जो है ना हम बताएंगे कि क्या मेरे साथ प्रॉब्लम होता है, कलम को कैसे पकड़ना चाहिए, कौन सा पेन को यूज करना चाहिए, आपको कॉपी पर कैसे लिखना चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप जो है ना अपनी राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। वीडियो में हम आपको राइटिंग सुधारने का टिप्स तो बताएंगे, प्लस में हम अपना राइटिंग भी बताएंगे कि मेरा राइटिंग कैसा था, प्लस में एक टॉपर का भी राइटिंग बताएंगे कि एक टॉपर का राइटिंग कैसा होता है। और आपको जो है ना टोटल चीज कंप्लीट यहाँ पर करा देंगे कि राइटिंग आप बेटर कैसे बना सकते हैं, कुछ नहीं भी। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है टोटल आपको बताने वाले हैं 10 ट्रिक, ठीक है। 10 ट्रिक बताएंगे, उसमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना वो सिर्फ 4 है, ठीक है, वो सिर्फ 4 है। और वो 4 जो है ना हम अंत में डिस्कस करेंगे, पहले एक एक करके 10 को जान लेते हैं, 9 या 10 होगा, ठीक है, सबको हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद जो है ना हम आपको 4 जो उसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर डिस्कस करेंगे, वो क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहला है कि वो है कि रोज एक पेज लिखो। ये तो हम लोग बचपन में करते आ रहे थे, एक पेज लिखो, 2 पेज लिखो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ उपाय लगाना है। दिन में सिर्फ जो है ना आपको 10 मिनट, ठीक है, एक पेज लिखना है। और नियमित लिखने से हाथ की पकड़ और स्पीड दोनों सुधरते हैं। तो यहाँ पर आप 10th क्लास में है ना, सिंपल सी बात है, आप 10th में या 12th में रहेंगे, चाहे अभी है, तो वहां पर आप क्या कीजिएगा ना, आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे, या फिर आपके जो है ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे। ये दोनों में से जो भी प्रश्न है ना उस जो आपको याद है वो अपने से लिखिएगा, मन से, अपने सोच करके मन से, या फिर आप जो है ना छापिएगा वहां से, या फिर मन से भी लिख सकते हैं। एक कॉपी उठाइएगा, वहां पर अपना मन से जैसे आप लिख सकते हैं शहरीकरण और ग्रामीण जीवन में क्या डिफरेंस है, पॉल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं, प्रदूषण पे निबंध लिख सकते हैं। मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक पर आप लिखिए ना जिससे आपके एग्जाम में भी पूछे, प्लस में आपका राइटिंग भी सुधर जाए। तो पहला एक ट्रिक है कि आप जो है अपना एग्जाम से रिलेटेड जो है ना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्लस में राइटिंग भी सुधर जाएगा। तो ये तो आपको एकदम बेसिक सा पॉइंट होगा। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड होते जाएगा, और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आते जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अगला पॉइंट हम लोग का है वो क्या है जी, धीरे लिखो और साफ लिखो। देखिए जब भी आप राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं, जब भी आप कभी भी, अभी नहीं कभी भी शुरू कीजिएगा, चाहे अभी से आप कर रहे हैं ना, तो पहला आपका काम होता है ना कि अगर आप जब कोई भी चीज शुरू करते हैं, शुरुआत आप करते हैं ना, तो वहां पर आपको क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर आप शुरुआत कोई भी चीज को कर रहे हैं तो वहां पर आपको क्या होना चाहिए, पहला तो आपका जो है ना स्लो लिखना होगा, ठीक है। आप जो है ना स्लो लिखना होगा आपको। रीजन क्या है स्लो लिखने का, स्लो लिखेगा ना तो आपका थोड़ा सा राइटिंग बढ़िया होगा। दूसरा चीज क्या होगा ना, आपको थोड़ा हटा हटा करके लिखना है, साफ लिखना है, ठीक है। साफ यानी कि आपको क्लीन कॉपी लिखना है, तभी आपको जो है ना राइटिंग बढ़िया दिखेगा। हम बताएंगे कि मेरा राइटिंग कैसा है, बस वेट करते जाइए ना, ठीक है। जल्दी में हमेशा लिखावट जो है ना खराब हो जाती है, और प्लस जो है ना धीरे धीरे अक्षर पूरा बनाकर लिखो, ठीक है। और धीरे धीरे जब लिखिएगा तो आपका जो है ना अक्षर बहुत अच्छा से बन करके लिखेगा। जैसे हम यहाँ पर लिखे, स्पीड में लिखे, थोड़ा कट गया है ना, वही हम आराम से लिखते हैं, इस तरीके से आराम से लिखते हैं, तो मेरा राइटिंग क्या होता है, बढ़िया लगता है ना, बढ़िया लगा ना। तो इस तरीके से जितना आप स्लो में लिखिएगा उतना बेटर आपका राइटिंग निकल करके आएगा। अगला हम लोग यहाँ पर पॉइंट है जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सही कॉपी का इस्तेमाल करो। अब देखिए कि मान लीजिए कि आप प्लेन कॉपी, जैसे यही है तो बोर्ड क्या है, प्लेन है, पूरा प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो है ना, मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिखते हैं कि आपको जो है ना क्या करना है, यहाँ पर समझिएगा, आपको जो है ना एग्जाम में ब्लैक और ब्लू पेन लेकर के जाना है, ठीक है, ब्लू पेन लेकर जाना है। अब यहाँ पर देखिएगा जैसे ये जो है ना क्या है, सादा है, और हम लोग को तो लिखने का प्रैक्टिस हो गया है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप कोई बच्चे राइटिंग सुधार रहे हैं तो वो सादा पेज पर लिखेंगे ना, जहाँ पर लाइन कुछ भी नहीं है, लिखेंगे तो उसका राइटिंग जो है इधर उधर पिछल जाएगा। जैसे यहाँ पर भी आप देखिएगा कि ये जो है ना शुरुआत तो यहाँ से हो रही है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, पिछलते जा रहा है। तो ये जो है ना राइटिंग खराब होने का बहुत ज्यादा गंदा तरीका है, ठीक है। तो आप जो है ना जब भी लिखेगा तो जहाँ पर लाइन वाला ऐसे वैसे कॉपी नहीं रहता है, लाइन उसमें लिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि इस तरीके से लाइन खींचा हुआ कॉपी में लिख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से लाइन खींचा हुआ कॉपी में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखिएगा मान लीजिए कि राम, यहाँ पर तो मोटा लिख जाएगा, ठीक है, राम खाना खाया है। तो इस तरीके से मान लीजिए लिखिएगा तो वहां पर थोड़ा साफ सुथरा लिखेगा, तो बोर्ड है तो उतना मोटा अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन कॉपी पर लिखेगा ना तो आपका बेटर होगा। बताएंगे आपको टॉपर का कॉपी कैसा रहता है, आप आगे चलिए। मतलब लाइन वाली कॉपी में लिखना बहुत मदद करता है, क्योंकि अक्षर जो है ना बराबर रहते हैं, यानी कि जो नीचे का पोर्शन और ऊपर का पोर्शन दोनों क्या होता है, बराबर होता है, जिसकी वजह से आपका राइटिंग जो है ना बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। चलिए अगला हम लोग का पॉइंट है जो कि वीवीआई पॉइंट है, पेन को सही से पकड़ो। अब देखिए जो हम ये वाला पेन पकड़े हुए, कितना बार पकड़े हुए, ऊंचा पकड़े हुए, क्यों पकड़े हुए, क्योंकि इसमें चिपकेगा तो घसा जाएगा, लिखाएगा नहीं, पीडीएफ नीचे ऐसे मान लीजिए लग गया तो इस तरीके से जो है ना पीडीएफ ऊपर से आ जाता है नीचे। तो ये सब जो है ना नोटिस करना पड़ता है। तो ये तो आपका बोर्ड है, लेकिन जब कॉपी में आप लिखेगा ना तो मान लीजिए कि थोड़ा सा ऊपर पेन पकड़ना है, ज्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा सा ऊपर पकड़ना है, और इस तरीके से लिखना है। जैसे मेरा नाम क्या हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे सेव, ठीक है,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेब अच्छा अच्छा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लिखते हैं ना तो यहाँ पर मेरा राइटिंग अच्छा होगा, कॉपी में, बोर्ड पर नहीं, बोर्ड पे काफी अलग होता है कॉपी से लिखने में। ठीक है, तो वो जो है ना आपको होना पड़ेगा। ठीक है, कॉपी ज्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा सा मीडियम। बहुत बच्चे यहाँ पर लिख करके करते हैं तो उसका पाता राइटिंग होता है, बहुत आदमी बैठा करके लिखते हैं जिसका वजह से उसका दूसरा साइड वाला कॉपी खराब हो जाता है। तो ये सब जो है ना गलत तरीका है आपको लिखने का। ठीक है, बहुत टाइट अगर पकड़िएगा पेन को तो क्या हो जाएगा, हाथ जो है जल्दी थक जाएगा, ज्यादा नहीं लिखेगा और जल्दी जल्दी थक जाएगा। और दूसरा हल्की अगर पकड़िएगा तो आरामदायक भी रहेगा और प्लस में जो है ना आप ज्यादा लिख भी पाइएगा, प्लस आपका राइटिंग भी अच्छा होगा। इसलिए टाइट से पेन के एकदम जबरन करके नहीं पकड़ना है, मीडियम पकड़ना है, ज्यादा नहीं ज्यादा कम भी नहीं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का पॉइंट है जो कि मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, यही आपको याद रखना है। ठीक है, एक ही स्टाइल फिक्स कर लो। अब देखते हैं जैसे लड़की लोग को तो ज्यादा, लड़का लोग तो भाई कैसे भी लिखता है उसका खराब ही जाता है। ठीक है, अगर नहीं सुधारेगा तो। लेकिन लड़की लोग में इस चीज देखने को ज्यादा मिलता है कि वो लोग जो है ना ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए उसको लिखना है कि 10वीं, यहाँ पर ये नहीं होगा, फिर से लिख देते हैं 10वीं की परीक्षा, ये तो नॉर्मल हो गया। लड़की लोग कैसे लिखते हैं, जैसे कि इस तरीके से सुधा करके लिखेगा। ठीक है, जैसे लिखेंगे यहाँ पर नाम अच्छा होता, तो इस तरीके से जो है ना एकदम चिपकाते हुए लगेगा कि इधर वाला पोर्शन खींच रहा है और इधर वाला धकेल रहा है। इस तरीके से राइटिंग लिखेगा। या फिर अगर वो लिखते लिखते रहेगा और ऐसे मारेगा, ठीक है, होता है, तो ये जो है ना आपको गलती नहीं करना है कि ऊपर हर सीधी बरका दे देना है या फिर जो है ना आपको चिपका करके राइटिंग लिखना है। मतलब एक जो है ना शेड्यूल में लिखना है, सीधा लिखना है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और आप अपने लिए वो राइटिंग नहीं लिख रहे बल्कि एग्जामिनर चेकेगा आपका कॉपी, इसलिए जो है ना अच्छे से वहां पर कॉपी को लिखना होता है। ठीक है, एक स्टाइल आपको बनाना होगा। ठीक है, अक्सर कभी बड़े कभी छोटे भी मत लिखना है कि कभी बड़ा सा लिख दिया, जैसे ये वाला बहुत बड़ा हो गया, और कभी एकदम छोटा सा लिख दिया। ठीक है, एक ही पैटर्न को अपना, कोई एक पैटर्न में आपको लिखना है। अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर रहेंगे, वो भी बहुत ज्यादा वीवीआई है, हर अक्षर के बीच थोड़ा गैप रखिए। मान लीजिए कि जैसे ये अक्षर इसके बीच एक मीडियम गैप है। ठीक है, ये तो कंप्यूटर से टाइप है, लेकिन अगर आप हाथ से भी लिखिएगा ना तो वहां पर क्या करना है, आपको मीडियम स्पेस छोड़ना है। जब तक आप मीडियम स्पेस नहीं छोड़िएगा आपका बेटर राइटिंग नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी अक्षर लिखिएगा ना तो इसके बीच जो ए वाला पोर्शन होता है, ठीक है, जैसे आप कॉपी लीजिएगा तो वहां पर कॉपी के बीच में जो है ए वाला पोर्शन रहेगा, हम आपको जब कॉपी में दिखाएंगे तो आपको दिखाएंगे। ठीक है, आगे बस वेट कीजिए। तो ए वाला पोर्शन और ए वाला पोर्शन आपको एक स्पेस में रखना है। मतलब अगर ए वाला लिखना है जितना छोड़ रहे हैं ना, उसी तरीके से आपको हर एक जो है ना टेक्स्ट के बीच इतना थोड़ा सा गैप मीडियम होना चाहिए, तब आप लिख सकते हैं। यहाँ पर अक्षर चिपक जाएंगे, अगर बारी सटा सटा कर लिखेगा पढ़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। हल्का अंतर लिखावट को जो है ना सुंदर बनाता है। अगर आप थोड़ा सा हटा हटा कर लिखेगा तो आपका जो है राइटिंग सुंदर लगने लगेगा देखने में। ठीक है, शरीर की पोजीशन ठीक करो। और बहुत सारे बच्चे होते हैं ना पूरा ऐसे झुक करके पूरा एकदम गर्दा उड़ेले रहेगा सूत करके बेंच पर, ये गलत बात है। आपका पूरा जो है ना जो रीढ़ का हड्डी है ना वो बहुत पेन करेगा। ठीक है, और आप जो है ना मतलब थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना आप सीधा होकर के टाइट होकर के एकदम लिखा कीजिए, ताकि जो है ना आपको एग्जाम में ज्यादा देर टिक सके, ज्यादा देर आप लिख सके। ठीक है, तो ये चीजें होती है। मतलब सीधा बैठो, कॉपी 30 से 40 एंगल पर रखो, 30 से 40 डिग्री एंगल पर रखो, और इससे कर्व और लाइन सही बनती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कॉपी को और ऐसे लिखा ही रहेगा, ऐसे ऐसे करके लिखा ही रहेगा कॉपी टेढ़ करके, तो ये चीज आदत गलत है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर ट्रिक आएंगे, वो है कॉपी सुधारने का। अच्छी क्वालिटी का पेन यूज कीजिए। जैसे आप जो है ना, हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप बढ़िया अगर लिंक लाइजर वगैरह यूज करते हैं तो बढ़िया होगा। ठीक है, वो सब कंपनी, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी है वो बढ़िया देते हैं। ठीक है, आगे हम लोग का जो पेन आप स्मूथ चले, जो फास्ट चलेगा ना, उस पेन का यूज कीजिए। और स्क्रैच करने वाला पेन लिखावट को बिगाड़ देता है। जैसे आप जो है ना यहाँ पर बॉल पेन वगैरह तो सही रहता है, लेकिन जो आप राइटोमीटर वगैरह यूज कीजिएगा तो वो सब गंदा रहता है। ठीक है, वो सबसे पन्ना गंदा हो जाता है और उसका बैक साइड खराब हो जाता है। ठीक है, वन साइडेड के लिए वो सब रहता है, जैसे कार्ड वार्ड पर लिख रहे हैं उसके लिए। पहले हल्का ड्राफ्ट फिर क्लीन कॉपी लिखिए। ठीक है, कठिन पैराग्राफ को पहली बार खराब लगता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई कठिन पैराग्राफ है, उसको जो है ना आपको खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको जो है आराम से लिखिए, पहले हल्का लिखिए और फिर साफ करके दोबारा लिखिए। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए अगला हम लोग आए जो कि लास्ट पॉइंट एकदम है, अक्षर बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। अक्षर बनाने का मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब है हिंदी और इंग्लिश दोनों के अक्षरों का सही शेप में बनाने का 5-5 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए मान लीजिए हमको क लिखना है, तो क हम लोग कैसे लिखते हैं, तो बचपन में हम लोग लिखते थे जैसे गोल गोल अंडा, सिपाही जी के डंडा, बकरी के पूंछ, सिपाही जी के मूंछ, तो इस तरीके से लिखते थे ना। लेकिन अब जब बड़े हो गए तो हम लोग कैसे लिखते हैं, सीधा ऐसे करते हैं, ऐसे लिख दिए। ठीक है, क बचपन में लिखते थे ख इस तरीके से, एगो घर हो गया, एगो घर हो गया, एगो घर हो गया, इस तरीके से बना करके ऐसे बोगा बैठाते थे। लेकिन अब हम लोग कैसे लिखते हैं, अब डायरेक्ट र बना करके ऐसे करके लिख देते हैं। तो आपको जो है ना अक्षर कैसे बनाना है ये चीज आपको खुद से सीखना होगा। जैसे बचपन क्या कॉपी वगैरह जो मनोहर पति वगैरह होता है उसमें ऐसे करके ख लिखा रहता है। ठीक है, तो आपको जो है ना उस तरीके से सीखना है। बचपन में हम लोग बंसी बनाते थे, ऐसे करके ग लिखते थे, अब सीधा ऐसे करते हैं ग। तो वो जो है ना आपको टेक्स्ट बनाना सीखना होगा हिंदी और इंग्लिश के, ताकि जो है ना आपकी राइटिंग देखने में सुंदर लगे। इसलिए हम जिसका वेट करवा रहे थे उस टाइम से उसको निकालते हैं, दिखाते हैं कॉपी को कैसे रहता है। ठीक है, उससे पहले अगर पहली बार आए ना 10th स्टार पे, तो आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का खुद का चैनल है, यहाँ पर जो आप बोलिएगा वही चीज बनेगा। और एग्जाम से पहले जो है ना हर एक चीज आपको कंप्लीट करा देंगे। प्लस में इसका फॉर्मेट जो है ना हम सारा टेलीग्राम पे डालेंगे कि गंदा राइटिंग कौन सा होता है और अच्छा राइटिंग कौन सा होता है। हम ऐसे गलत करके डालेंगे गंदा राइटिंग, और जो है ना अच्छा राइटिंग सही करके डालेंगे। लगभग हम 10 से 20 डालने वाले पेज। ठीक है, खराब राइटिंग का और अच्छा राइटिंग का, मीडियम राइटिंग का भी डालेंगे। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, बता देंगे कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए कॉपी देखते हैं। तो ये जो है ना एक टॉपर का राइटिंग कर सकते हैं। टॉपर का नहीं, यहाँ तो फट रहा है, लेकिन हो सकता है में भी दिखे। टेलीग्राम पे हम अच्छा से डालेंगे, एचडी में दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गैप है ना, एक गैप, ठीक है, ये जो है ना एक मीडियम लेवल में लिखा गया। ठीक है, सारा गैप एक मीडियम लेवल में लिखा हुआ होगा। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, जो इसके बीच का जो स्पेस है ना वो भी एकदम मीडियम लेवल में होगा, और इसके नीचे जो स्पेस है ना ये भी मीडियम लेवल में होगा। अब यही जो है ना राइटिंग को अच्छा और स्मूथ बनाता है। जब भी आप प्रश्न लिखे ना तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, जैसे प्रश्न उत्तर संख्या डैश करके, ठीक है, और यहाँ पर क्या चीज का लिख रहे हैं वो आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, 4 लिख रहे हैं तो 4 लिखना है, प्रश्न कैसे करके लिखना है। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिखते थे इस तरीके से उत्तर 4, और इस तरीके से डैश करके लिखते थे। चलिए टेलीग्राम पे आपको बताते हैं
हैं वहां पर डाल देंगे, आप देख लीजिए वहां से सुंदर आपको दिख जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का दिया गया है। ठीक है, टेलीग्राम से कुछ भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों पे अलग अलग डालते हैं, यहाँ पर एचडी मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी है मेरा राइटिंग ही है, ये सब मेरा राइटिंग है। ठीक है, आप जाकर के देखिए, स्पीड में लिखा हुआ है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं पढ़ पाएगा, सब बंदा पढ़ लेता है। ठीक है, तो आप जो है इसको जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, 5 नंबर वाला सब है। और यहीं पर हम डाल देंगे जितना भी हम बताए ना कि अच्छा जो भी राइटिंग होगा और खराब राइटिंग जो भी होगा यहाँ पर प्रूफ डाल देंगे और प्लस वीडियो भी डाल देंगे। ठीक है, तो आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के आपके जितने भी दोस्त हैं ना, सबके साथ आप लोग क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि वो लोग भी क्या कर ले, इस वीडियो को देख सकेंगे और उसका वो भी अपना राइटिंग को सुधार सकेंगे। आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी प्रीतम भैया के सपोर्ट करने के लिए आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला वीडियो कौन सा टॉपिक पर चाहिए। अगर आप लोग का डाउट है तो अगर कोई टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपना नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, या फिर आप भी भेज सकते हैं। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए, लाइक नहीं करते आप लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कर लीजिए, और पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आप लोग शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, आपको ऊपर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देखिए। तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।